यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट वर्किंग इन कैनवा और साथ में कैनवा एडिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमें कैनवा पे वर्क करना कैसे स्टार्ट करना है। कैनवा डज नॉट रिक्वायर एनी इंस्टॉलेशन ऑन योर पीसी। यू कैन सिंपली एक्सेस इट फ्रॉम www.canva.com एंड यूज इट इन योर ब्राउजर। मतलब जब हम पीसी में कैनवा यूज करना चाहें तो उसके लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती है। हम सिंपली कैनवा के ऑफिशियल साइट को ब्राउज करेंगे और वेब ब्राउजर पे ही हम इसे यूज कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग अ डिजाइन इट कैन बी डाउनलोडेड एज appropriate फाइल टाइप और इमीडिएटली शेयर्ड और प्रिंटेड। जब भी हम किसी डिजाइन को क्रिएट करते हैं तो डिजाइन क्रिएट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि या तो हम शेयर करना चाहेंगे या फिर प्रिंट करना चाहेंगे। तो जो भी हम शेयर या प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए एक अप्रोप्रिएट फाइल टाइप चूज करके हम इसे शेयर और प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू स्टार्ट वर्किंग इन कैनवा यू नीड टू साइन अप फॉर फ्री एंड देन लॉग इन। जैसे अगर हम किसी पीसी में कैनवा यूज कर रहे हैं तो कैनवा यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है www.canva.com। और जब ये आपका कैनवा स्क्रीन दिखता है तो उसके बाद हमारा काम क्या होता है, जैसे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। यूजर जब डायरेक्टली साइट को ब्राउज करेगा तो पहली बार क्या करना है, साइन अप फॉर फ्री करना है। यानी इस टाइम पे आपका अकाउंट जो है कैनवा पर नहीं बना हुआ है तो इसके लिए आप फ्री साइन अप करते हो, साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन का यूज करके। जब आप साइन अप कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। और इसकी डिटेल वीडियो देखने के लिए कि कैसे स्टार्ट करते हैं तो प्रैक्टिकली इस क्यूआर कोड में बताया हुआ है। नेक्स्ट है आफ्टर गिविंग योर ईमेल आईडी व्हाइल साइनिंग अप चेक योर इनबॉक्स फॉर एन ईमेल फॉर फ्रॉम कैनवा। जैसे हम अगर ईमेल आईडी की हेल्प से साइन अप करते हैं तो उस केस में क्या होता है, कैनवा से एक ईमेल आती है और उसमें कोड होता है। उस कोड का यूज करके हम कैनवा पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यू मे नीड द कोड फ्रॉम योर ईमेल आईडी ईच टाइम यू लॉग इन। कभी जैसे हमें बार बार लॉग इन करना हो तो उसके लिए जैसे ईमेल के थ्रू हम लॉग इन करते हैं तो हमें हर बार की जरूरत हो सकती है। हर बार एक कोड जाएगा ईमेल पे और हमें उस कोड को वेरीफाई करना है, फिर उसके बाद लॉग इन होगा। वंस लॉग्ड इन यू कैन स्टार्ट ग्राफिक डिजाइनिंग इन टू वेज। ये तो हमने देखा कि कैनवा को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने वेब ब्राउजर की हेल्प से देखा है कि हम www.canva.com वेबसाइट की हेल्प से कैनवा को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम फोन में यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्ले स्टोर से कैनवा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, जब भी हम लोग कैनवा का यूज करके ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन मिलेगा डिजाइनिंग में। एक तो क्या होता है यूजिंग टेम्पलेट और दूसरा है स्टार्टिंग विथ अ ब्लैंक वर्जन। यूजिंग टेम्पलेट, इस केस में क्या होता है कि आपको बहुत सारे तरह के डिजाइन दिए गए होंगे और उस डिजाइन को आप यूज करोगे, एग्जिस्टिंग डिजाइन में आपको चेंज करोगे। तो टेम्पलेट दिया हुआ होता है और हम अपनी नीड के हिसाब से टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं और उस एग्जिस्टिंग डिजाइन में अपनी इंफॉर्मेशन, इमेज वगैरह चेंज करके हम डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम एक ब्लैंक वर्जन का यूज करके और डिजाइनिंग कर सके। ब्लैंक वर्जन में क्या है, हमें सिर्फ एक पेज दिखेगा, व्हाइट टाइप का पेज दिखेगा एक अप्रोप्रिएट साइज में,
और उस व्हाइट पेज में हमें स्टार्टिंग से लेकर के सारे डिजाइन एलिमेंट है उसका यूज करके हमें डिजाइनिंग करनी होती है। तो पहले क्या है, यूजिंग टेम्पलेट। अगर हम यूजिंग टेम्पलेट ऑप्शन को चूज करते हैं तो इस केस में क्या है, जैसे आपके पास कैनवा कुछ इस तरह से दिखेगा इंटरफेस। इसमें आप क्या करते हो, लेफ्ट साइड में टेम्पलेट नाम का ऑप्शन होगा। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर टेम्पलेट्स लिखा हुआ है। यानी जब आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आपको दिखती है और उसमें से आप क्या करना चाहते हो ये आपको होम होम पेज में दिखता है। जब आप टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, ये होम पेज का इमेज है। इसमें से आपको क्या करना है, टेम्पलेट पे क्लिक करना है तो आप टेम्पलेट का यूज कर पाओगे। जैसे ही टेम्पलेट को क्लिक करोगे इसमें आपको डिफरेंट टाइप का वर्जन दिखेगा। बिजनेस का यूज करना चाहते हो, सोशल मीडिया यूज करना चाहते हो, एजुकेशन, वीडियो, मार्केटिंग, प्रिंट प्रोडक्ट, कार्ड्स एंड इनविटेशन। तो जो भी आपकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप टेम्पलेट को चूज कर लोगे। जैसा टेम्पलेट आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन की एडिटिंग कर पाओगे। ये जो कैनवा और एडोबी है ये काफी इजी सॉफ्टवेयर है। आप डेली लाइफ में भी छेड़छाड़ करने के क्रम में भी इसको सीख सकते हो। तो सिंपली यहाँ हमें क्या करना है, टेम्पलेट ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ से टेम्पलेट को चूज कर लेना है। नेक्स्ट, टेम्पलेट को चूज करने में क्या होगा, कुछ आप पर्टिकुलर डिजाइन को चूज करोगे और इसमें आपको क्या दिखेगा, जिस कैटेगरी के आप टेम्पलेट को यूज करोगे उससे रिलेटेड आपको डिफरेंट टाइप का टेम्पलेट दिखेगा और उसमें आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन चेंज करोगे और आपका डिजाइन रेडी हो जाएगा। दूसरा तरीका है स्टार्टिंग विथ अ ब्लैंक वर्जन। ब्लैंक वर्जन इस केस में क्या है कि जब भी आप ब्लैंक वर्जन का यूज करोगे तो ब्लैंक वर्जन में कुछ डिफरेंट टाइप का यहाँ पर डिजाइन आता है। आप ब्लैंक वर्जन क्या चाहते हो तो वो आपको डिफरेंट टाइप की कैटेगरी दिखेगी। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज करके और डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे डॉक्यूमेंट है, व्हाइट बोर्ड है, फोटो कोलाज है, स्टोरी है, पोस्टर है। इस तरह से कुछ डिफरेंट ब्लैंक दिए हुए होंगे और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस ब्लैंक वर्जन का यूज करके और अपनी डिजाइनिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैनवा एडिटर को यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये तो हमने देखा कि हम कैनवा को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कैनवा पे वर्क कैसे कर सकते हैं। कैसे वर्क करना है, अगर पीसी है तो डायरेक्ट कैनवा के ऑफिशियल साइट से हम ब्राउज करके यूज कर सकते हैं। अगर पीसी नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर से कैनवा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसके बाद सारे जितने भी टेम्पलेट हैं आइदर उसका यूज करेंगे या फिर ब्लैंक वर्जन का यूज करके अपनी डिजाइनिंग कंप्लीट करेंगे। तो ये प्रोसेस है कि हम कैसे कैनवा पे काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैनवा एडिटर की, तो कैनवा एडिटर इसमें जो स्क्रीन है उस स्क्रीन को क्या क्या बोला जाता है, क्या पार्ट है, उसके बारे में हम समझेंगे ताकि आपको इजीली क्लियर हो सके कि कैनवा में क्या क्या स्क्रीन है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का नाम क्या दिया जाता है। तो अगर हम कैनवा एडिटर की बात करें, यहाँ पर फ्रंट में एक कैनवा एडिटर दिया गया है। हम इमेज की हेल्प से अगर देखें तो यहाँ पर फ्रंट में कैनवा का इंटरफेस है। ये ऊपर की जो लाइन है इसे हम बोलते हैं हेडर। नेक्स्ट है लेफ्ट साइड में जो ये आपको दिख रही है ये है ऑब्जेक्ट पैनल। इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिखते हैं जिसका कि हम डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं।
जैसे कि टेक्स्ट है, कोई डिजाइन है, किसी फाइल को हम यूज कर सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट पैनल है। इट कंटेन्स ऑल ऑफ द टूल्स एंड फीचर्स यू नीड टू डिजाइन। मतलब डिजाइनिंग में हमें जिस भी टूल की नीड होगी वो सब ऑब्जेक्ट पैनल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है फुटर। हेडर में तो क्या है, डिजाइन से रिलेटेड सारी चीजें दी हुई रहती है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन। फुटर में क्या होगा, कुछ डिफरेंट व्यूज से रिलेटेड, मतलब डिजाइन से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी। जैसे यहाँ पर क्या है 40%, इसका मतलब जो ये पेज है इस टाइम पर 40% जूमिंग है इसकी, इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो फुटर पे इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग टूल बार। दिस स्मॉल टूल बार appears when you click on an element। जब भी हम किसी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड फ्लोटिंग टूलबार अपीयर होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है कि हम अगर इमेज पे क्लिक कर दें तो इमेज से रिलेटेड उसका सारा मेन्यू ओपन हो जाता है। उसी तरह से फ्लोटिंग टूलबार पे जब हम क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे, किसी एलिमेंट पे क्लिक करते ही उससे रिलेटेड सारा ऑप्शन हमें दिखेगा। नेक्स्ट है टूल बार। टूल बार क्या है, जैसे हम किसी एलिमेंट पे जब काम करते हैं, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर इस टाइम में टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, टुडेज एजेंडा। तो टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसे हम टूल बार कहते हैं। यानी सबसे टॉप पे हेडर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट पैनल है, फुटर है, ये टूल बार है और ये फ्लोटिंग टूल बार है। जैसे ही क्लिक किया तो उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन दिखते हैं। तो ये कैनवा का इंटरफेस है। जब कभी हम कैनवा को ओपन करते हैं तो हमें इस तरह से दिखता है। लेट अस सी ईच पार्ट ऑफ कैनवा एडिटर विंडो। हम इस सारे पार्ट को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। जैसे हेडर में क्या है, टोटल 8 मेन पार्ट होता है। फाइल, फर्स्ट पार्ट है फाइल। हर किसी पार्ट का नाम दिया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है कि इसका मतलब क्या है, नंबरिंग की हुई है और उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे फाइल क्या है, एक्सपेंड दिस मेन्यू फॉर एक्शंस इम्पैक्टिंग योर डिजाइन। दूसरा है रिसाइज। रिसाइज का मतलब है कि डिजाइन को क्विकली रिसाइज कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन है अंडू रीडू। अंडू और रीडू में क्या होता है कि अगर जैसे हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो हमें वापस प्रीवियस स्टेप पे जाने के लिए या फिर कोई एक्शन परफॉर्म किया हुआ है उसको कैंसिल करने के लिए हम अंडू करते हैं। और रीडू का मतलब होता है कि उसी एक्शन को रिपीट करना, तो रिपीट करने के लिए रीडू करते हैं। तो ये हमारा फाइल है, रिसाइज है, अंडू रीडू है। नेक्स्ट है सेव। सेव का ऑप्शन है, जब कभी भी हम डिजाइन को क्रिएट करेंगे तो डिजाइन क्रिएट करने के बाद हमें उसे सेव करना होता है। तो सेव करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब है सेव। नेक्स्ट है डिजाइन नेम। जैसे हम कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं तो डिजाइन क्रिएट करने के बाद हम उस डिजाइन का पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, तो वो डिजाइन नेम यहाँ पर दिखेगा। नेक्स्ट है कोलैबोरेटर्स। कोलैबोरेटर्स का मतलब है सी हुज वर्किंग इन द डिजाइन। जैसे एक पर्टिकुलर डिजाइन है, उस पे कितने लोग काम कर रहे हैं वो आपको दिखेगा, ये कोलैबोरेटर है। नेक्स्ट है इनसाइट्स। सी डेटा ऑन हाउ पीपल आर लुकिंग एट योर डिजाइन। यानी आपके डिजाइन को कितने लोग देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इनसाइट्स से मिलती है। जैसे यूट्यूब पे होता है, इनसाइट्स होते हैं कि जैसे आपकी वीडियोस कहाँ-कहाँ से देखी जा रही है, कितने लोगों ने देखी, तो ये सारी डिटेल होती है। इसी तरह से इनसाइट्स
कैनवा के इनसाइट्स में भी क्या होता है कि इसमें दिखता है कि कितने लोग आपकी डिजाइन को देख रहे हैं। नेक्स्ट है शेयर। शेयरिंग ऑप्शंस आर फाउंड हियर। मतलब शेयर पे जब हम क्लिक करेंगे तो कैसे हम शेयर कर सकते हैं, शेयर करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका हमें दिखेगा। ये था हेडर, और हेडर में टोटल मेन 8 पार्ट थे। नेक्स्ट हम अगर कैनवा के ऑब्जेक्ट पैनल की बात करें तो कैनवा में ऑब्जेक्ट पैनल कितना होता है उसे हम एक एक करके देखेंगे। दिस इज द मोस्ट यूज पार्ट ऑफ द कैनवा एडिटर। क्यों मोस्ट यूज पार्ट है? क्योंकि जितना भी हमें ऑप्शन चाहिए, जो भी टूल अवेलेबल होता है, वो सब कैनवा के ऑब्जेक्ट पैनल पे ही होता है। हेयर all the backgrounds, audio, video and picture files available can be used or you can upload your own। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट पैनल में क्या होता है, कैनवा में कुछ जो अवेलेबल है उसे भी हम यूज कर सकते हैं, और अपलोड ऑप्शन का यूज करके हम अपने टूल को, एलिमेंट को भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है डिजाइन। डिजाइन क्या करता है? दिस प्रोवाइड्स रेडीमेड टेम्पलेट्स, लेआउट्स एंड स्टाइल्स फॉर योर डिजाइन। मतलब डिजाइन ऑप्शन का यूज करके हम रेडीमेड टेम्पलेट, लेआउट और स्टाइल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स क्या है? सिलेक्ट फोटोज, फ्रेम्स, शेप्स, लाइंस, बैकग्राउंड्स एक्सेट्रा टू ऐड टू योर डिजाइन। यानी हम अगर डिजाइन में कुछ एलिमेंट को ऐड करना चाहें तो वो एलिमेंट हमें एलिमेंट्स ऑप्शन पे क्लिक करके मिलेगा। नेक्स्ट है अपलोड्स। अपलोड्स में क्या होता है? दिस अलाउ यू टू अपलोड योर ओन एलिमेंट्स सच एज इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज एंड ग्राफिक्स एंड सेव देम इन कैनवा। यू कैन एक्सेस देम व्हेनेवर यू लॉग इन इनटू कैनवा। जैसे क्या है, अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है कैनवा में तो हम एक्सटर्नल तरीके से अपलोड ऑप्शन का यूज करके अपने किसी भी एलिमेंट को अपलोड कर सकते हैं, और जब भी हम कैनवा में लॉगिन करेंगे तो वो हमें दिखेगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट। व्हेन यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन द टेक्स्ट प्लेस होल्डर इज अवेलेबल टू ऐड टेक्स्ट। अगर हम टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करेंगे तो उससे क्या है, टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमें प्लेस होल्डर दिखेगा जिसमें हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स ऑप्शंस टू ऐड अ हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। देयर आर ऑल्सो फॉन्ट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल। नेक्स्ट है ड्रॉ। यू कैन यूज द टूल फॉर फ्री हैंड ड्रॉइंग, अंडरलाइंस, हाइलाइटिंग एंड इरेजिंग। यानी जैसे हम पेंसिल का यूज करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरह से ड्रॉ ऑप्शन का यूज करके हम फ्री हैंड ड्रॉइंग, अंडरलाइंस, हाइलाइटिंग, इरेजिंग ये सारे काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स ऑप्शन में क्या मिलता है? ऑल ऑफ योर डिजाइन्स, इमेजेस, फाइल्स, favorites, purchases, items shared with you and folders are available here। मतलब अपने से रिलेटेड जो भी टास्क है, जो भी डिजाइन हमने क्रिएट किया है, इमेज है, फाइल है, कुछ टेम्पलेट हमने परचेज करी है, वो सारी चीज हमें प्रोजेक्ट में दिखेगा। नेक्स्ट है एप्स। दिस इज अ लाइब्रेरी ऑफ इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एप्स टू हेल्प क्रिएट आउटस्टैंडिंग डिजाइन्स। एप्स वाले ऑप्शन में क्या है, कुछ डिफरेंट टाइप के एप्स अवेलेबल हैं जो कि क्या करता है, अपनी जो डिजाइन है उस डिजाइन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आउटस्टैंडिंग बनाने के लिए हेल्प करता है। सम ऑफ दिस एप्स यूज एआई फॉर एक्सीलेंट रिजल्ट। इसमें से जो भी एप्स अवेलेबल हैं उसमें से कुछ ऐप क्या करता है, एआई को यूज करता है। तो हमने यहाँ पर हेडर के बारे में पढ़ा और ऑब्जेक्ट पैनल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है फुटर। दिस पार्ट हैज फॉलोइंग 6 फंक्शंस। अगर हम फुटर की बात करें तो फुटर में क्या है,
फर्स्ट ऑप्शन है नोट्स, प्रेजेंटर नोट्स, एड नोट्स टू यूज इन प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू यानी इसमें एडिटिंग नहीं होती है, सिर्फ आपको सारी चीजें व्यू होती है। नेक्स्ट है पेजेस। पेजेस क्या बताता है कि इस डिजाइन में कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। जैसे पेज 1 ऑफ 1, इसका मतलब क्या है, हम लोग पेज नंबर 1 पे हैं और इसमें एक ही पेज है। जैसे पेज 1 ऑफ 2 लिखा होता है, इसका मतलब इस डिजाइन में 2 पेज है, बट हम लोग पेज नंबर 1 पे हैं। तो इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ पेज फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन डिजाइन में। नेक्स्ट है जूम, कंट्रोल जूम हेयर। जैसे यहाँ 40% है, हम जूम भी कंट्रोल कर सकते हैं परसेंटेज में। नेक्स्ट है ग्रिड व्यू, स्विच टू ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो टेम्पलेट है वो अलग अलग तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में दिखते हैं। नेक्स्ट है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का मतलब है कि जैसे नॉर्मल व्यू होती है, अगर हम फुल स्क्रीन करते हैं तो फुल स्क्रीन में क्या होता है कि पूरी स्क्रीन पे हमें सिर्फ कैनवा वाली जो डिजाइन है वो दिखती है। और हेल्प ऑप्शन में क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए हेल्प चाहते हैं तो हेल्प ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये हमने हेडर फुटर और ऑब्जेक्ट पैनल देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टूल बार की, तो टूल बार में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के टूल्स दिए जाते हैं। द टूल बार गिव्स वेराइटी ऑफ ऑप्शंस टू हेल्प विथ फॉर्मेटिंग एनी ग्राफिक डिजाइन। जैसे टूल का यूज करके हम ग्राफिक में जो हम डिजाइन कर रहे होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। द ऑप्शंस ऑन द टूल बार विल चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट यू चूज इन योर डिजाइन। जो ये टूल बार का ऑप्शन है वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसके ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट टूल बार है, दिस टूल बार कम्स अप ऑटोमेटिकली व्हेन यू चूज टेक्स्ट इन डिजाइन। यानी जब हम टेक्स्ट को चूज करते हैं तो टेक्स्ट टूल बार यहाँ पर दिखता है। अब टेक्स्ट से रिलेटेड टूल बार का हम यूज कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पर टेक्स्ट का फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, कलर है, ये एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे एडजस्ट अलाइनमेंट, ऐड लिस्ट एंड एडजस्ट स्पेसिंग, ये इस ऑप्शन से कर सकते हैं। ये पूरा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इफेक्ट, मेक योर टेक्स्ट पॉप विथ टेक्स्ट इफेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है एनिमेट, यानी हम टेक्स्ट को एनिमेशन के फॉर्म में कर सकते हैं। कोई सिलेक्टेड आइटम को अगर हमें ग्रुप में करना है, जैसे कोई इमेज है, हमने एक के ऊपर दूसरी इमेज को सेट कर दी और हम चाहते हैं कि वो इमेज वैसे ही रहे, यानी एक के ऊपर दूसरे इमेज के लेयर के फॉर्म में बना दी, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इमेज की ग्रुपिंग कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हम एक इमेज को ड्रैग करें तो दूसरी इमेज भी ड्रैग हो सके। सेम उसी ऑप्शन से हम उस एलिमेंट को अनग्रुप भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है। नेक्स्ट अगर हम पोजीशन की बात करें, तो पोजीशन ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, अरेंज एलिमेंट्स एंड व्यू, मैनेज एंड कस्टमाइज ऑल ऑफ द लेयर्स इन योर डिजाइन इन वन प्लेस। नेक्स्ट है कॉपी स्टाइल। सेवेंथ ऑप्शन जो है, इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं। Apply the style and formatting of elements and text across your design। जैसे हमने एक फॉर्मेटिंग करी, अब हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की तरह ही दूसरे टेक्स्ट को भी फॉर्मेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, किसी भी एलिमेंट की हम ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन से। नेक्स्ट है लिंक। लिंक क्या है, लिंक टू वेबसाइट्स और अदर डिजाइन्स। इस ऑप्शन का यूज करके हम इस डिजाइन को किसी वेबसाइट से या अदर डिजाइन से लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक और अनलॉक। लॉक एलिमेंट्स शो यूजर कैन नॉट चेंज देम। किसी भी एलिमेंट को हम लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट से रिलेटेड, जब भी हम टेक्स्ट को यूज करते हैं।
नेक्स्ट है वीडियो टूल बार। जब वीडियो का हम यूज करें तो वीडियो से रिलेटेड हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो गिवन है, जैसे दिस टूल बार becomes visible whenever you choose video in the design। वीडियो अगर हम चूज करते हैं तो ऑप्शन आता है एडिट वीडियो, मतलब इस ऑप्शन की हेल्प से हम वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो सीजर फॉर्म में है, इससे हम वीडियो की लेंथ को ट्रिम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। प्लेबैक, एडजस्ट ऑटो प्ले एंड लूपिंग सेटिंग। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, किसी हमने वीडियो को ऐड किया तो ऑटोमेटिक प्ले होने लगे, या फिर जैसे एक वीडियो है तो वही वीडियो बार बार प्ले हो, तो ये सारी सेटिंग हम प्लेबैक ऑप्शन से सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्रॉप है। क्रॉप की हेल्प से क्या करते हैं, वीडियो के अनवांटेड पार्ट को हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे एक वीडियो कोई है, पूरी स्क्रीन पे है और हमें सिर्फ इतना पार्ट ही चाहिए, तो हम वीडियो को भी क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लिप। फ्लिप एन एलिमेंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, यानी हम एलिमेंट को, वीडियो एलिमेंट को भी फ्लिप कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑप्शन की हेल्प से क्या है, हम वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये वीडियो टूलबार से रिलेटेड सारे ऑप्शंस थे। अब अगर हम फोटो ऐड करते हैं तो फोटो एडिटर टूलबार में क्या होता है, वी कैन क्रॉप, रोटेट, एनिमेट एंड मेक अ फोटो पिक्चर ट्रांसपेरेंट यूजिंग दिस टूलबार। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन है एडिट फोटो। एडिट फोटो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फोटो की एडिटिंग कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, फिल्टर और इफेक्ट ये सब कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशन है, इन्फो, इसकी हेल्प से हम एलिमेंट की डिटेल देख सकते हैं। और जो भी ऑप्शन जैसे लॉक है, ट्रांसपेरेंसी है, कॉपी डिजाइन है, पोजीशन है, ये सारी एलिमेंट जो ऑलरेडी हमने टेक्स्ट के फॉर्म में टेक्स्ट टूल बार में पढ़ी है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग टूल बार। फ्लोटिंग टूल बार में क्या होता है कि हम जैसे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे जब क्लिक करते हैं तो हमें उससे रिलेटेड ऑप्शन दिखता है। दिस टूल बार अपीयर्स लाइक ए मेन्यू व्हेनेवर वी राइट क्लिक द माउस बटन ऑन द पेज। यानी राइट क्लिक जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम इस फ्लोटिंग टूल बार को नहीं देख सकते हैं। ऐसे हमें शो नहीं होता है, उसके लिए हमें पहले राइट क्लिक करना होता है। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें ये सारा ऑप्शन दिखता है। ये राइट क्लिक करने के बाद शो होता है और इसमें से जो भी हम ऑप्शन चूज करेंगे उसका यूज कर सकते हैं डायरेक्टली अपने किसी भी डिजाइन में। जैसे यहाँ पर कॉपी है तो हम कॉपी में क्या है, कॉपी कर सकते हैं, कॉपी स्टाइल कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तीन ऑप्शन दिए गए हैं, कॉपी, कॉपी स्टाइल, उसके बाद पेस्ट। कॉपी में एलिमेंट कॉपी होता है, कॉपी स्टाइल में सिर्फ और सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी होती है, और दोनों कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डुप्लीकेट, यानी सिलेक्टेड एलिमेंट को एज इट इज एक और सेम क्रिएट करना है, तो उस केस में हम डुप्लीकेट ऑप्शन को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट करने से क्या होता है, सिलेक्टेड आइटम जो है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है लेयर। लेयर की हेल्प से क्या होगा, मूव एलिमेंट्स बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, टू द फ्रंट और द बैक। यानी एक के बाद अगर उसके ऊपर हम दूसरे एलिमेंट को रखते हैं तो उस केस में हमें लेयर मेंटेन करना पड़ता है। जैसे किसी एलिमेंट को हम बैकवर्ड भेज सकते हैं, या कोई पीछे है, बैकवर्ड साइड है, तो उसे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, फ्रंट भेज सकते हैं, बैक भेज सकते हैं। तो लेयर का काम यही होता है। नेक्स्ट है अलाइन टू पेज। अलाइन टू पेज में क्या होता है कि हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, या फिर टॉप है, बॉटम है, मिडिल है। तो इस तरीके से ये अलाइनमेंट दिया गया है, मतलब ये अलाइन ऑप्शन का डिटेल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कमेंट की,
तो कमेंट में हम क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट देते हैं जो कि हमें या फिर किसी अदर कोलैबोरेटर हो उसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या करता है, डिजाइन के बारे में डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है ऐड टू ऑल पेजेस। जैसे एक किसी डिजाइन में हमारे पास मल्टीपल पेजेस हो तो उस केस में क्या होता है, अगर हम कोई डिजाइन ऑल पेज में ऐड करना चाहते हैं तो उससे क्या होगा, वो डिजाइन सभी पेज में ऐड हो जाएगा अगर हम ऐड टू ऑल पेजेस का ऑप्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट है मोर। मोर में क्या होता है, कुछ एडिशनल ऑप्शन हमें मिलते हैं और उसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोटेट की, तो एलिमेंट रोटेट कर सकते हैं। मूव का यूज करके हम एलिमेंट को मूव कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है और जिस ऑप्शन को देख करके हमें डिटेल पता नहीं चलता, ये सारे ऑप्शन यहाँ डिफाइन किए गए हैं। जैसे यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है, सेट इमेजेस, सेट इमेज एज बैकग्राउंड। जैसे हमने कोई इमेज क्रिएट किया हुआ है तो उस केस में हम बैकग्राउंड के फॉर्म में सेट कर सकते हैं। ऐसे ही अप्लाई कलर्स टू पेज क्या करता है, जो भी हमने पेज क्रिएट किया है उसकी कलर चेंज करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ फ्लोटिंग टूलबार में डिफरेंट ऑप्शंस थे जिसका यूज डिजाइन क्रिएशन के टाइम में होता है। तो ये हमने जो भी पढ़ा है ये कैनवा एडिटर का बेसिकली डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, जैसे कि हेडर, फुटर, कैनवा ऑब्जेक्ट पैनल और फ्लोटिंग टूलबार। तो ये अगर हम कैनवा एडिटर के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम कैनवा में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इस एडिटर के बारे में हमें जानना जरूरी है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप कैनवा एडिटर को ओपन करके एक एक ऑप्शन को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्रिएटिंग पोस्टर विथ टेम्पलेट, यानी अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम टेम्पलेट का यूज करके पोस्टर क्रिएट करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।